वेलकम स्टूडेंट्स। भाई कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम भी पहले से ही डिसाइड है कि कब होगा। और जो भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है वो शायद इसी साल हो जाएंगे पूरा, जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस, ठीक है, एमपी पुलिस और अदर स्टेट की जितनी पुलिस एग्ज़ाम्स अगर इस साल आने वाली वैकेंसी हैं तो वो इस साल होने की पूरी संभावना है। तो ठीक है दोस्तों। अच्छा, देखिए, यदि पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस एग्जाम्स की, तो आप हमारे साथ जुड़िए, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और कंप्लीट पढ़ाऊँगा। आप पिछली क्लासेस में आपने देखा होगा बिल्कुल बेसिक से चल रहा है अभी, और ये एडवांस लेवल तक जाएगा, ठीक है। भाई वीडियो पे पहली बार आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि एक मोटिवेशन मिलेगा हमें, ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन मिलेगा तो भी हम आगे वीडियो बना पाएंगे, राइट। क्योंकि नहीं तो फिर हमें लगेगा कि शायद बच्चों को हमारी वीडियोज या हमारा मेथड जो है वो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। यदि आपकी समझ में आता है तो बिल्कुल आप उसको वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमें पता चल जाए कि भाई हाँ कि रिस्पॉन्स अच्छा है, ठीक है, यानी कि समझ में आ रहा है, राइट। चलिए अब बात करते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। तो मैं अभी तक एलसीएम और एचसीएफ में आपको मैं 60 क्वेश्चन में आपको करा चुका हूँ। अब 60 क्वेश्चन के आगे आज हम चलेंगे और देखते हैं, जितना हो सकेगा उतने क्वेश्चन आज मैं सोल्व करा दूंगा। और इसके बाद बाकी की जो 2 क्लास लगभग मैं लूँगा 2, और उसमें थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड लेवल के सवाल करेंगे। जो बच्चे थोड़ा सा हाई लेवल की तैयारी भी कर रहे हैं पुलिस एग्जाम के अलावा भी, वो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, और इनके लिए तो होएगा, ठीक है, कोई दिक्कत ना। चले तो भाई आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है 61 नंबर। क्वेश्चन में क्या बोला, दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया आपको 2772, और उनका एलसीएम आपको दे दिया है, उनका एलसीएम दे दिया 462, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का में से हमें पता करना, यानी कि इनका में से क्या होगा। तो बात आती है वही, क्योंकि पीछे मैं समझा चुका हूँ कि पहला एक जो फॉर्मूला मान लो, ये आप इसका मेथड मान लो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इजिकल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये इसका मेथड होता, राइट। तो इसमें लगाएंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल, यानी गुणनफल तो हमारा दे दे कितना, 2772, और इनका क्या दे दिया हमें, एलसीएम दे दिया। एलसीएम कितना दे दिया, एलसीएम दे दिया 462, यानी एलसीएम दे दिया 462। अब हमें क्या पूछा, हमसे पूछा एचसीएफ बताएं। तो मुझे बताइए, आप इसे डिवाइड करिए। 462 से अगर इसे करोगे 4 से, तो 4 छिंग 24, 4 छिंग कितना आएगा 24, यानी कि 6 बार इससे जाएगा। कितने बार जाएगा, 6 बार। क्यों, कैसे पता लगा 6 बार, क्योंकि इसमें आप देखिए ऑप्शन में, आप देखिए कि कहाँ 18 लिखा है, फिर 21 लिखा, 6 लिखा, 42 लिखा। आपको पता है अब ये जितनी बार भी इससे कटेगा तो जो संख्या आएगी उस संख्या की अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दे फिर से यही बन जाएगी। अब यही बनाने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, है ना, ये शॉर्ट चीज़ है। 18 से करो तो 8 दूनी 16, फिर 6 आता तो 18 तो नहीं होगा। 21 से करोगे तो 21 दूनी 42, 21 आप करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। 21 इसमें पीछे दोबारा, लेकिन हमें में अगर आपको डिवाइड करना, डायरेक्ट डिवाइड कर दें तो हमें पता है कि 6 बार जाएगा, क्योंकि 4 छिंग 24, यानी 2400 के आसपास तो हम 400 से ही आ गया, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा 6 आंसर आपका बिल्कुल राइट होगा, है ना। तो 6 क्या हो जाएगा, 6 आपका एचसीएफ हो जाएगा। और हमसे यही आप पूछा था कि एचसीएफ क्या होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 62। तो इसमें बोला है कि 15:11 के अनुपात वाली दो संख्याओं का जो में से है वो 13 है, और उनका एलसीएम आपसे पूछा है, राइट। अब मुझे एक बात बताइए, देखिए दो संख्याएं जिनका अनुपात 15 और 13 है, तो ये जो 15 और 13 है, देखा जाए तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि ये सहभाज्य संख्याएं हैं। कैसी हैं, सहभाज्य हैं, कि 15 और 11, सॉरी, ठीक है, ये कैसी है, सहभाज्य। अब जब सहभाज्य हों और उनका एचसीएफ दे रखा हो, तो यानी कि उनका एचसीएफ दे रखा। अब अगर मुझे उनका क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए, तो इन सभी, अब इनके क्या है कि अनुपात की गुना करो, इनकी भी गुना करो, अनुपात हो के आपस में,
और प्लस जो HCF दे रखा आप उसकी भी मल्टीप्लाई कर दो, यानी तीनों की एक साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें LCM मिल जाएगा, राइट। तो जरा देखिए इसकी गुना इसमें करिए पहले, तो 15 ते 45, 5 4 15 15 4 19 और इंटू 11, 11 की मल्टीप्लाई करो 5 4, ठीक है, 9 5 होगा, 9 5 14 4 से 1, ठीक है, 9 1 10 और 1 11, ऐसे लगा 1, ठीक है। कितना हो गया भाई, 11 पंजे 55, 5 हासिल लगे 5, 11 99, 99 5 104, 10, 11 11 10, 11 10 हो जाएंगे भाई 21, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 2145, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, राइट, ठीक है। क्योंकि अब मुझे बताइए यदि ये 15 और 11 है तो इनका HCF है कितना, 13। या तो मैं 13 की 15 में गुना करूँ, फिर इसमें गुना करूँ 11 में, उसके बाद HCF, उसके बाद LCM लूँगा, ठीक है। तो वो लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये 15 और 11 क्या है, सहभाज्य संख्या है, इसलिए सबकी आपस में मल्टीप्लाई करके LCM निकल जाता, राइट। अनुपात में कभी भी हो तो वो सहभाज्य होंगी, राइट। चलिए, क्योंकि अनुपात लास्ट तक डिवाइड होते होते जो है वो हमेशा सहभाज्य संख्या ही छोड़ता है अपने आप में, ठीक है। कोई दिक्कत, चलें भाई। हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं के लसाअ और मैसाअ हम का योग दिया है 372, यदि लसाअ मैसाअ के 92 गुना के बराबर है और संख्या उनमें से एक संख्या दी है 368, तो दूसरी संख्या हमसे पूछा, राइट। तो जरा हम देखिए, जरा देखिए जो एलसीएम दिया है वो क्या दिया, वो HCF का 92 गुना दिया, कितना, 92 गुना। जो एलसीएम है वो HCF का भी 92 गुना दिया, राइट। और इनके जो एलसीएम और HCF का योग कितना दिया, यानी L प्लस H का योग कितना दिया है, वो दिया आपको 372, कितना, 372। तो मुझे बताइए L कितना है, H इंटू 92। अगर मैं H इंटू 92 L की जगह यहाँ रख दूँ तो 92 और एक 93 H हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 93 H इजिकल टू 372। तो ये कितनी बार जाएगा, 9 चौक 36, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, कितनी बार, 4 बार। तो H इजिकल टू कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो मुझे अब एक बार बताइए, अब इसमें पूछा क्या, अब इसमें पूछा दूसरी संख्या, तो यहाँ सवाल क्या बन जाता है, यहाँ सवाल बन जाता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लैस है इंटू मैस है, वही सवाल अब यहाँ पे बन गया। तो क्या करेंगे अब लैस है कितना, लैस है यानी कि H गुना 92, यानी 92 में भी H की गुना कर दो 4 की, ये हो जाएगा एलसीएम इंटू HCF कितना, 4, बराबर एक संख्या कितनी है आपके 368, राइट। और हमसे दूसरी संख्या पूछी है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से निकाल दो, मुझे बताइए आप यहाँ से अगर 92 चौक कितना होता, 368 होता, कितना होता, 368। तो 92 चौक 368, और जब यहाँ 4 आ जाएगा तो एक 4 से एक 4 कट जाएगा, तो सेकंड संख्या कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 4। बात समझ में आ रही है। तो एक संख्या पता लग गई और दूसरी हमसे पूछी थी, आपका आंसर आपके सामने, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर, क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया आपको 3192 और उनका एलसीएम दे दिया 56, तो उनका HCF मुझे बताना, कितना बताना, उनका HCF बताना है। बात समझ में, एलसीएम 56 है तो HCF आपको बताना। तो जरा देखिए एक चीज, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 3192, 3192, राइट। और एक और उनका एलसीएम दे दिया और HCF पूछा, तो एलसीएम दे दिया, यानी कि एलसीएम कितना दे दिया आपको 56, और HCF मुझसे पूछा, ठीक है। तो 56 की गुना करो, इसमें कितना आएगा, तो 56 की गुना करेंगे तो 56 5 छंग 30, 5 छंग 30, यानी पीछे
5 बार आएगा, राइट। चलिए मैं इसे थोड़ा सा कर लेता हूँ गुना। 8 दूनी 16, 8 चौक 32, यानी कि पिछले 3 अंक 8 से कट रहे थे, पूरी संख्या 8 से कटेगी, तो 8 सत्ते 56 और 8 तिया 24, कितना हो जाएगा 7। 8 ने 72 और 8 ने फिर से 72, राइट। और 7 से फिर काटो तो 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, यानी कितना आ जाएगा आपका HCF 57। कोई दिक्कत? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, दो धनात्मक पूर्णांकों हैं x और y का एलसीएम xy है, तो दोनों संख्याओं का में से बताएं। तो आसान है भाई, x और y है तो उनका लेस है xy है, तो यानी कि वो संख्या कैसी है, सहभाजी, और सहभाजी संख्याओं का HCF कितना होता है, 1 होता है। पहले बता चुका हूँ मैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं के में से और लेसे क्रम से 29 और 1015 है, यदि उनमें से एक संख्या किसे पता है, दूसरी संख्या बताएं। दूसरी संख्या बताएं। तो ये तो आसान है भाई, क्योंकि इसमें एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या, ये वाला जो फॉर्मूला लगाइए कर दीजिए, आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, दिया है 560 और एक अन्य संख्या है, उसका में से 70 है, तो उनका लेस है 2800 है, तो दूसरी संख्या मुझे बतानी है, राइट। दो संख्या है हमें बतानी है। देखिए तो आसान है सवाल, में से और ले से दे दिया और एक संख्या दे दी, दूसरी बतानी है, तो कितना हो जाएगा भाई? देखिए ले से कितना है, ले से है आपका 2800, में से कितना है, में से है 70, और एक संख्या आपको दे दी 560, तो दूसरी बतानी है, राइट। तो आसान सवाल है भाई। 7 अट्टे 56, 8 बार गया, और 8 तिया 24 और 8 पंजे 40, कितना हो जाएगा भाई आपका 350, आपका दूसरी संख्या हो जाएगी। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान 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 से सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या है, कि 296 और दूसरी संख्या का में से 296 और दूसरी संख्या का में से 74 है, और उनका एलसीएम 2072 है, तो दूसरी संख्या क्या? आसान सवाल है, चलो छोड़िए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अब बार बार रिपीट जो हो रहे हैं उनको मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है भाई, आप खुद करिए उनको, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का लघुत्तम सामर्थ्य उनके महत्तम सामर्थ्य का 42 गुना, ठीक है, और लघुत्तम सामर्थ्य और महत्तम सामर्थ्य का योग हमें 602 दिया है, तो यदि उनमें से एक संख्या 84 है, तो दूसरी संख्या बतानी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी कराया था। चलिए मैं फिर से एक बार और करा देता हूँ, यदि आपको नहीं समझ में आया तो इस बार समझ में आ जाएगा। कौन सी दिक्कत है भैया? लीजिए, एलसीएम जो है एचसीएफ का 42 गुना, यानी एलसीएम जो है ये एचसीएफ का कितना गुना है? 42 गुना, ठीक है। लघुत्तम सामर्थ्य और महत्तम सामर्थ्य का योग, इनका दोनों का योग दिया, एल प्लस एच का योग कितना दिया? तो योग दिया है आपको भैया 602, कितना दिया है? 602। बात समझ में आ रही है? यदि उन संख्याओं में से एक 84 दे दी, तो दूसरी संख्या बताओ। पहले ये 84 को बाद में देखेंगे, पहले इसे देखिए। तो एल की वैल्यू h इंटू 42 है, तो मैं एल की वैल्यू यहाँ रख दूँ, तो ये एल की वैल्यू जब h इंटू 42 यहाँ आ जाएगा, तो ये 42 और एक 43h हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 43h इजिकल टू 600। तो मुझे एक बात बताइए, ये मैं कितने से गुना करूँ? 15 तो मुझे पता है, 15 चौका 60 होता, कितना होता? 15 चौका 60 होता, तो 43 एकम 43, चलिए 42 रख 43 हो जाएगा, तो मैं 602 को 43 से भाग दे दूं, तो 43 एकम 43, कितना बचा भाई? 17 बचा, यानी 172, ठीक है। और 172 बचा, और कितना बचा आपका फिर? 172 और 4 छिंग 4, कितना आ जाएगा भाई?
14 से जाएगा शायद, 14 तिया 42, 14 चौके 56, राइट। तो कितना जाएगा, 14 बार जाएगा। तो यानी एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। एच की वैल्यू 14 आ गई, और एल की वैल्यू अगर मैं पूछूँ तो एल यानी एलसीएम कितना हो जाएगा, 14 और गुना 42। बात समझ में आई। यानी एच यानी हमारे पास एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम भी आ गया। पहली संख्या पता तो दूसरी संख्या निकाल देंगे। अब पहली संख्या यानी एचसीएफ गुना एलसीएम लिख दूँ, 14 गुना 42 और बराबर पहली संख्या कितनी है, 84। तो दूसरी हमें संख्या बतानी है। बात समझ में आई। तो मुझे बताइए 42 दूनी 84, 2 बार गए, और 2 सत्ते 14 और 14 सत्ते 98, यानी कि संख्या कितनी होगी आपकी दूसरी वाली, 98। 98 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? मैं सोचता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, क्योंकि बहुत आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह समझा रहा हूँ जिस तरह से आपको समझ में आएगा, राइट। और जब समझ में आ जाएगा उसके तो बाद भाई आप कितनी भी स्पीड से कर लो, वो आपके ऊपर है। भाई समझ में आ रहा तो भाई लाइक भी कर दीजिए। ठीक है। देखिए लाइफ में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। विदाउट मोटिवेशन यू कांट डू एनीथिंग। ओके, तो समझिए इस चीज़ को, राइट। आप लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, और कमेंट करिए यदि कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार की, क्योंकि तभी हमें पता चल पाएगा, राइट। चलिए देखिए ज़रा, दो संख्याओं का महत्व सामर्थ्य, उन दो संख्याओं का एलसीएम। ठीक है। ये सवाल तो हो गया। नेक्स्ट देखिए, देखिए दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है तथा उनका एचसीएफ 6 है, तो उनका एलसीएम मुझे बताना। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब अनुपात दिया हो 8 और 9 दिया हो, और उनका यदि एचसीएफ कुछ दिया है, तो उन तीनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आपका एचसीएफ निकल कर आया था, राइट। उनका क्या आता है, एचसीएफ निकल का था। जैसे 8 और 9 के अनुपात में भैया, और उनका एचसीएफ कितना दिया है, उनका एचसीएफ दिया 6, तो 6 दिया था, यानी सबकी मल्टीप्लाई में आपस में कर दूँ। बात समझ में आई। 8 नहीं मारा, 2 6 12, तो कितना आ जाएगा आपका, 432 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को भी? चलिए भाई नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तीन संख्याओं का एलसीएम आपको दे दिया 4752 तथा एचसीएफ दे दिया 6। यदि दो संख्या उनमें से 48 और 66 है, तो मुझे तीसरी संख्या बतानी है, क्या होगी? ठीक है, मुझे एक बात बताइए आप, आपको एक बात याद होगी, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, आप ये बताइए, एचसीएफ जो संख्या, मान लो तीन संख्या है और यदि उनका आप एचसीएफ ले रहे हैं, राइट, तो एचसीएफ संख्याओं को हमेशा डिवाइड कर देगा। क्या कर देगा, संख्याओं को डिवाइड कर देगा। अब बताइए यदि एचसीएफ यदि 6 है और मुझे तीसरी संख्या होता, तो यानी तीसरी संख्या होती तो 6 से डिवाइड होनी चाहिए। तो ऑप्शन में केवल ए ऑप्शन ऐसा है जो 6 से डिवाइड होता है, राइट। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। कुछ करना ही नहीं है इसमें। हाँ चलिए, एक बात और, कभी ये कहने लगे कि आपने शॉर्ट में बता दिया, इसको थोड़ा सा लॉन्ग में बताइए, तो लॉन्ग में लीजिए भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। देखिए संख्या दो हैं, एक तो है 48 और एक है 66। एक है 48, एक है 66। ठीक है। और तीसरी संख्या मैंने आपको बताई क्या थी, तीसरी संख्या को आप में से के साथ मानते हैं हमेशा। दो संख्या मैंने कह दी ए और बी, तो अगर उनका एचसीएफ 6 है तो संख्या हमेशा 6 ए और 6 बी मानते हैं, राइट। ऐसे में अगर यहाँ जगह एक्स कह दूँ, ठीक है, तीस संख्या में यदि x है तो ये 6x टोटल संख्या हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 6x, राइट। अब इनका मुझे बताइए, आप इनका सबका क्या लेंगे, आप एलसीएम लीजिए। अब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 48। ठीक है, 6 48 और 11, x इजिकल टू कितना हो जाएगा भाई साहब, ये एलसीएम ले लिया आपने। एलसीएम कितना दिया, 4752। 4752 आपको आपका एलसीएम दिया।
अब इन्हें इनसे काटिए, इनसे काटेंगे तो क्या होगा, तो 11 से काट लीजिए पहले। तो 11 चौक 44, कितने बचा 3, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, राइट। 11 चौक 44, 3 35, 11 तिया 33, 11 ठीक है। अब 48 निम्मा कितने होते हैं भाई, 48 निम्मा होते हैं कितना आपका 432। तो x इजकल टू कितना हो जाएगा 9, यानी कि 9 बार जाएगा, राइट। अब तीसरी संख्या पूछ रहा, तो तीसरी संख्या होती है यदि x की वैल्यू तो 9 है, तो यहाँ जगह मैं तीसरी संख्या निकालने के लिए 6 में गुना कर दूंगा 9 की, तो 9 छिक्के 54, कोई दिक्कत, 9 छिक्के 54। बात समझ में भाई, नोट कर लीजिए, ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, देखिए दो संख्याओं का अनुपात दे दिया हमें 14 और 9, और उनका में से दे दिया 15, तो इन संख्याओं का एलसीएम बताएं। तो एलसीएम बताने के लिए मैंने क्या बताया आपको, फिर से आप इनकी गुना कर देंगे, सभी की गुना कर दीजिए, 14 गुना 9 गुना, तो 14 निम्मा कितने होते हैं 126, 14 निम्मा 126 और गुना 15 की ओर कर दो भाई इसमें, राइट। 15 छिक्के 90, 9, 15 12 180, 189, कितना हो जाएगा 189, यानी 1890, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है संख्याओं 99 और 15 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात हमसे पूछा। क्या पूछा, इन दोनों का अनुपात हमसे पूछा, राइट। तो कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रहा कुछ हो रही होगी आपको, क्योंकि भाई 99 और 15 का एलसीएम लीजिए और फिर उसका एचसीएफ लीजिए, दोनों का अनुपात निकाल दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्याएं हैं 4 और 5 के अनुपात में है, उनका एलसीएम आपको 180 दिया है, उनका हमें योग ज्ञात करना। क्या करना, हमें योग ज्ञात करना। देखिए दो संख्याएं हैं, राइट, 4 और 5 के अनुपात में, तो यानी 4 और 5 के अनुपात में है। इनके यदि मैं अगर एलसीएम लेना चाहूँ तो इनका एलसीएम होगा क्या, इनका एलसीएम हो जाएगा भाई 20, और हमें कितना दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया 180, यानी कितने गुना दिया, यानी एक पॉइंट की वैल्यू बात करूँ तो 9 गुना दिया, कितने गुना दिया 9 गुना दिया। अब हमसे पूछ रहा है इनका योग, यानी संख्याओं का योग, ठीक है। या तो इसकी 9 की गुना यहाँ करो और फिर इसकी 9 की गुना यहाँ करो, दोनों गुना करके जोड़ दो, या फिर इन्हें दोनों को जोड़ोगे 5 4 9 और 9 निम 81, डायरेक्ट गुना कर दो, राइट। तो आपका योग कितना हो जाएगा 81। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सी संख्या सभी संख्याओं का गुणनखंड होती है, कौन संख्या सभी संख्याओं का गुणनखंड होती है। तो आप मुझे बताइए, कोई भी संख्या लिख लीजिए आप, 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, 50 लिखिए, 100 लिखिए, 1000 लिखिए, 10,000 लिखिए, 50,000 लिखिए, कुछ भी लिखिए। अब एक बात बताओ, सब किससे डिवाइड होती हैं, सब भाई वो सब जो हैं आपकी 1 से तो हमेशा डिवाइड होंगी ही होंगी, तो इसलिए 1 आपका क्या हो जाएगा, सभी संख्याओं का गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को डिवाइड कर देगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंच के हम, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दो संख्या 4 5 के अनुपात में, उनका एलसीएम अगर 100 है तो उनका अंतर अब की बार ज्ञात करने कह रहा, पिछली बार योग ज्ञात करने कह रहा, अब की बार अंतर ज्ञात करने कह रहा। तो पिछली बार एलसीएम 80 दिया था, अब की बार 100 दिया है, तो क्यों दिक्कत नहीं है भाई, 4 और 5 के अनुपात में है, एलसीएम अगर 100 दिया था, इनका एलसीएम मैं तो निकालूंगा तो 20 निकल रहा, लेकिन दिया है आपको 100, यानी 5 गुना दिया है। 5 गुना दिया है तो हर चीज़ अपने आप में 5 गुना, यानी कि अब इसे भी 5 गुना कर दो और इसे 5 गुना कर दो, या फिर इनके बीच का अंतर देखिए, इनका 4 और 5 का अंतर 1 का, यानी 1 पॉइंट का, और 1 पॉइंट की वैल्यू ही तो 5 आई, तो यानी 5 आपका आंसर हो जाएगा, अंतर आपका कितना हो जाएगा 5। ठीक ठीक है जी।
समझ में आ रहा है सभी को? चलिए, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याएं हैं जिनका में से 9 है, वह संख्या जो है 5 और 7 के अनुपात में, उनका अंतर बताना। तो फिर से वही चीज़ है, अब उनका अंतर बताना। तो मुझे बताइए, अगर मुँह जबानी आपको बात करना चाहिए तो 5 और 7 का अंतर कितने का? 2 का, 2 की गुना 9 में कर दिया, 18 आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया? 5 और 6, और उनका एलसीएम दे दिया आपको 150। तो दो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। मुझे एक बात बताइए, इस संख्या को मैं एकदम मन ही मन कराऊंगा, इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। राइट, चलिए देखिए। देखिए 5 और 6 के अनुपात में उनका एलसीएम 150। यदि 5 और 6 जो अनुपात में इनका, अगर मैं 5 और 6 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो 30 आएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 150, यानी 30 की वैल्यू 150, तो एक पॉइंट की वैल्यू 5। अब एक पॉइंट की वैल्यू 5 आई निकल के, और योगफल पूछा तो यानी 6 और 5 11, 11 तो ये होगा, और जो एक पॉइंट की वैल्यू 5 आई है, 11 पंजे 55। कोई दिक्कत? समझ में आया? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो देखिए ज़रा, यहाँ पर देख लीजिए फटा से ठीक, फटाफट देख लीजिए। यहाँ देखिए ज़रा, ये 5 और 6 के अनुपात में, ठीक है, इनका एलसीएम 30 होगा, लेकिन मुझे दिया 150, यानी कि कितना गुना दिया? 5 गुना दिया, यानी एक पॉइंट की वैल्यू 5। राइट, अब इनका योग पूछा तो 5 अच्छा 11, 11 गुना 5 में कर दो तो यानी 55, 11 गुना किस में कर दो? 5 में कर दो, तो यानी 55 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, बहुत आसान आसान सवाल है ये, शायद आपकी इस आसान क्वेश्चन जितने भी हैं, आज ये लास्ट क्लास है आसान सवाल की, और कल से आपका जो है 1-2 क्लास में ऐसी लूँगा जिसमें थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया है स्क्रीन पर। देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम दे दिया 120 और उनके वर्गों का योग दे दिया 289। मैं संख्याएं यदि ए और बी बोल दूं, संख्या ए और बी बोल दूं, तो इनका एलसीएम लोगे तो आप क्या लोगे भाई? ए इंटू बी हो जाएगा एलसीएम, और एलसीएम हमें दिया कितना? दिया हमें 120। कितना दिया? 120। ठीक है, राइट। उनके वर्गों का योग, यानी ये संख्याएं हैं, इनके वर्गों का योग, तो ये वर्गों का योग यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनके वर्गों का योग दे दिया आपको 289। ठीक है, अब आपने एलजेब्रा, अभी यदि आपने जब छोटी क्लास में पढ़ा होगा तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मोदी जी ने भी बताया था, लेकिन पता नहीं सही बताया था या गलत बताया था। ठीक है, देखिए जरा, यहाँ देखिए जरा आप, ये मोदी जी ने भी बताया था फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिए भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, इस फॉर्मूला में इन सभी चीज़ों को रख दीजिए, क्या दिक्कत है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू कितनी है? 289 प्लस 2 इंटू ए बी, ये तो ए बी, केवल ए बी की वैल्यू 120, और 2ab की वैल्यू हमें बताओ कितनी होगी? तो 12 दूनी 24, यानी 240 हो जाएगी, यानी 240 जोड़ दीजिए। अब 240 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? जुड़ करके 529 हो जाएगा। और आपको बता दो 529 किसका वर्ग होता? ये 23 का वर्ग होता। किसका वर्ग होता है? 23 का। ठीक है, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा भाई? 23। बात समझ में आ गई? क्योंकि वर्ग इधर से उठ के इसके ऊपर अंडरूट चढ़ा देगा, और उस अंडरूट का जब वर्गमूल निकालोगे आप, ठीक है, तो वो कितना जाएगा? 23। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलिए भाई, कर दूं इसे? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए क्या है। दो संख्याओं के विभाजन से हमें 6 प्राप्त होता है तथा उनका गुणनफल 96 प्राप्त होता है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं के योग और अंतर का गुणनफल ज्ञात कीजिए। योग और अंतर का गुणनफल। देखिए जरा भाई, सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं है। जरा देखिए यहाँ, दो संख्याओं के विभाजन से कितना प्राप्त हो? 6 प्राप्त हो, यानी x को अगर y से डिवाइड करा
तो 6 प्राप्त हो रहा। और उनका गुणनफल यानी एक्स और वाई गुणनफल कितना दिया है, ये दिया है आपको 96। कितना दिया, 96। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6y। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तिरछी मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। यदि ऐसा है 6 को 1/6/1 लिख दो तब भी 6 ही है। अब जब भी बराबर का ये जो निशान होता है, चिन्ह होता है बराबर का सिंबल, इनके आपस में क्या करते हैं, तिरछी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6y। ये देखिए बहुत छोटी सी क्लास में बताई जाती हैं ये बातें, इतना तो आपको आना चाहिए कि भाई इक्वल का अगर सिंबल है तो किस क्या करते हैं, ठीक है, राइट। देखिए तो 6x बराबर 6y यहाँ रख दो तो ये कितना हो जाएगा, 6y² इजिकल टू 96। और आपको पता है 6 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 16 बार, यानी y² बराबर 16। तो y² बराबर 16 तो y बराबर कितना, 4, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4, राइट। ठीक है, इन दोनों संख्याओं के योग और अंतर का गुणनफल चाहिए, इन दोनों संख्याओं के योग और अंतर का गुणनफल चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए, y बराबर 4 तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, y बराबर देखिए 4 निकल के आया है, तो x की वैल्यू कर देंगे तो कितना जाएगा, 4 छिंग 24, तो x बराबर हो जाएगा 24। अब हमसे जो पूछा उसको निकाल दीजिए। पूछा है दोनों संख्याओं के योग और अंतर का गुणनफल बताओ। दोनों संख्याओं को योग और अंतर का गुणनफल, दोनों संख्याओं को योग कितना हो जाएगा, 24 4 28, ठीक है। और इनका अंतर कितना हो जाएगा, 24 4 का अंतर 20, और इनका भी गुणनफल, तो 28 दूनी 56 यानी 560 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, आसान सा सवाल है, इसको मैं ऐसे बता दूंगा, समझिए जरा। ये कह रहा है कि भाई 56 और 84 दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड। मुझे एक बार बताइए आप, यदि इन दोनों संख्याओं की यदि मैं HCF बोलूँ तो HCF सबसे बड़ा गुणनखंड होता, राइट। HCF क्या होता, सबसे बड़ा गुणनखंड होता है। और दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड चाहिए तो HCF को क्या कर दो, आधा कर दो, ठीक है। तीसरा चाहिए तो उसको 1/3 कर दो, यदि कट रहा है तो, अगर कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो ठीक। तो यानी कि मैं अगर यहाँ आपसे बात करूँ तो यहाँ इनका HCF बताइए आप जल्दी से। तो 56 और 28 का 56 और 84 का LCM HCF हो जाएगा आपको 28, क्योंकि 28 दूनी 56, 28 तिया 84। 28 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो इन्हें डिवाइड कर दे। बात समझ में आ रही है। अब 28 से छोटा कौन सा हो जाएगा, तो 28 को कौन सा डिवाइड करा, 14 यानी 28 को आधा करो तो कितना आएगा, 14, यानी 14 आपका दूसरे सबसे बड़ा गुणनखंड होगा इनका। 28 सबसे बड़ा होगा और 14 जो है दूसरे सबसे बड़ा, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, क्योंकि इतना तो भाई दिमाग चलाना ही पड़ेगा। यदि आप इतना दिमाग भी नहीं चला पाएंगे तो फिर तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि समय इतना नहीं है, दबा के पढ़िए, दबा के जैसा कहते हैं, राइट। खूब हिंदी भाषा मतलब हमारी जो अपनी देसी भाषा में बोलना, दबा के पढ़ना, राइट। तो दबा के पढ़िए भाई। चलिए, यदि P वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे 60, 150 और 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता। तो ऐसे सवाल मैंने HCF में आपको कराया था। P बड़ी से बड़ी संख्या है, नहीं, इन सभी का HCF बताना, उससे डिफरेंस लेने के बाद। इसका मेथड क्या था भाई, इन सबका डिफरेंस लीजिए। 60 और 50, 160 और 150 का डिफरेंस कितना का होता, 90 का होता। कितना होता, 90। ऐसे ही फिर आप 150 और 285 के लिए, तो 8 5 13 135 आएगा। कितना आ जाएगा, 135, राइट। अब की बार लेंगे 60 और 285 का, तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 225। बात समझ में आई। अब इनका HCF ले लीजिए। अगर इनका HCF ले लूँ मैं तो 45 आएगा HCF। कितना आएगा, 45। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें आप अंतर लीजिए, इनका कितना का आ जाएगा भाई, इनका अंतर आ जाएगा 45 का। तो 45 दूनी 90, 45 दिया इतना, और 45 पंजे कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। 45 पंजे कितना हो जाएगा, 225। 45 तो 135, 45 90, यानी 45 आपका HCF हो जाएगा। अब 45 यदि आपका HCF है, यानी 45 वही बड़ी से बड़ी संख्या जो इन्हें डिवाइड कर रही है, यानी P की वैल्यू क्या है,
45। अब इनका उन्होंने योगफल पूछा इसके अंकों का, ये जो 4 और 5 है तो 9 हो जाएगा 4 और 5 का योग। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका। कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं थी, छोटे से क्वेश्चन है, ठीक है भाई। देखिए तीन संख्याओं का अनुपात दे दिया है हमें, कितना, तीन संख्याओं का अनुपात दिया है 2:3:6 और उनका एचसीएफ दे दिया है 45। इन संख्याओं का मुझसे योगफल पूछा, तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर अनुपात में दिया है और उनका एचसीएफ दिया है, उनके गुणज पूछे तो गुना कर दो सबको, प्लस का है तो प्लस करके एचसीएफ को गुना कर दो, माइनस के डिवाइड अंतर पूछे तो उनका अंतर करके एचसीएफ से गुना कर दो अंतर में। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह से हम पीछे करते आए हम। तो इसमें भी क्या दिक्कत है, इसमें आप 2, 3, 6 को आप प्लस करिए और 45 से गुना कर दीजिए, तो कितना आएगा 6 3 9 2 11। अब 11 गुना अगर हम 45 में करेंगे तो कितना आएगा 5 4 9 4 495 आपका कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम 48 है, दोनों संख्याओं का अनुपात 1:2/3, संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अनुपात अगर 1:2/3 दिया तो अनुपात में क्या हो जाएगा, ये यहाँ गुना हो जाएगी, ठीक है। तो गुना होकर ये यहाँ से हट कर क्या हो जाएगा, 3 की गुना 1 में हो जाएगी, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा फिर, यानी संख्या 3:2 के अनुपात में। और इनका एलसीएम दे दिया कितना 48, तो इनका एलसीएम देखा जाए तो मैं लेंगे तो 6 आएगा, और 6 की वैल्यू इन्होंने दिया कितनी 48, यानी कि 8 गुना दिए। बात समझ में? योग पूछ रहा, तो योग करो 3 और 2 5 और 5 8 40, 5 8 40, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, दो संख्याओं का एचसीएफ 16 और उनका अंतर 16, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी एचसीएफ भी 16 है और उनका अंतर भी 16 है, और इन दो जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से आंसर बताइए। तो जरा आप एक चीज़ चेक करिए, यदि एचसीएफ 16 है तो संख्याएं 16 से डिवाइड होनी चाहिए। तो पहले तो मुझे एक बात बताइए, ऑप्शन ए में 16 से डिवाइड होते हैं? तो होते हैं सारे, 16 चौका 64, 16 पंजे 80। ऑप्शन बी में 88 16 से डिवाइड नहीं होगा, ना ही 72 होएगा, तो ये बी तो नहीं है। अब ऐसे ही सी ऑप्शन में देखो तो 100 नहीं डिवाइड होगा 16 से, और ऐसे ही आप डी में देखो तो 120 16 से डिवाइड नहीं होगा। तो यानी कि ऑप्शन ए में दोनों हो रहे थे, यानी यही दोनों क्या हैं आपके, यानी 64 और 80 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनका अंतर 16 भी और दोनों 16 से डिवाइड भी हो रहे हैं, तो इनका एचसीएफ 16 है, राइट। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा क्या है। दो संख्याओं का योगफल 30 है और उनका एलसीएम 25, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। दो संख्याओं का योगफल 30 दिया है और उनका एलसीएम दिया 25, तो बड़ी संख्या होता। अब मुझे आप एक बात बताइए जरा, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ आपसे, यदि एलसीएम यदि 25 है तो संख्या से डिवाइड होगा, यदि एलसीएम 25 है तो संख्याओं से क्या होगा, डिवाइड होगा, और हमें बड़ी संख्या बतानी है। क्या बतानी है? बड़ी संख्या। तो 25 55 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए 55 आंसर नहीं है, ठीक है। ऐसे ही ऑप्शन डी की बात करें तो 15 से डिवाइड नहीं होगा 25, तो 15 भी नहीं है। बचे ऑप्शन बी और सी, 1 और 25। अब 1 और 25 से 25 डिवाइड होता था, यानी अब मुझे बड़ी बतानी है तो 25 ही बताऊंगा मैं, ठीक है। क्या बताऊंगा भैया? 25 ही बताऊंगा। तो 25 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं उन दोनों संख्या की बात करूँ तो वो संख्याएं 25 और 5 होंगी। कितनी होंगी? 5 और 25 होंगी, क्योंकि 5 और 25 का योगफल 30। बात समझ में आ रही है? और एलसीएम 25, 5 और 25 का एलसीएम 25। चलें भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जरा।
चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या है? सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा की लंबाई क्या होगी जिसका उपयोग 13.92 मीटर लंबी और 5.22 मीटर चौड़ी टाइल, ठीक है, की फर्श बनाने के लिए किया जा सकता है। यानी हमें वर्गाकार जो टाइल है उसकी भुजा की लंबाई बतानी है, ठीक है, उसकी भुजा की लंबाई बतानी है। तो मुझे बताइए, जो भुजा की लंबाई होगी वो क्या होगा? ज़रा देखिए किस तरह से निकालेंगे। तो ज़रा देखिए भाई, ये 13.92 जो लिख रहा है इसका क्या मतलब है? यानी कि 1392 सेंटीमीटर। कितना? 1392 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा लिख रहा है आपका 5.22 मीटर, यानी कि 522 सेंटीमीटर। 522 सेंटीमीटर, बात समझ में आई? अगर मैं इनका HCF निकाल दूं तो HCF पहले निकाल ही देता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको बात करूंगा कि मैं क्यों निकाल रहा हूँ। तो 522 दूनी कितना होता है? 1044, ठीक है। घटाइए, 12 में 4 गए 8, 8 में 4 गए 4, 3, राइट। अब 348 से डिवाइड करना किसको? 522 को। तो ज़रा देखिए, 348 एकम 348, 12 में 60 4, 11 में 4 7, 4 में 3 1, तो 174 आया। और 174 को भाग दे, 174 से भाग देना है 348 को, तो 2 बार जाएगा। 174 दूनी 348, यानी कि आपका 174 क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। यानी कि अब मुझे आप एक बताइए, जो आपका टाइल होंगी चौड़ी, जो एक टाइल है यानी जिसका उपयोग करना है मुझे फर्श बनाने के लिए, 1392 सेंटीमीटर और 522 सेंटीमीटर का एक फर्श है। और फर्श किस तरह का होता है? फर्श होता है भाई साहब आयताकार। कैसा होता? आयताकार होता। तो मुझे बताइए, जब आयताकार होता है, ठीक है, तो अब उसका जो भी क्षेत्रफल रहेगा, क्या होगा? जो भी क्षेत्रफल रहेगा उसे कवर करने के लिए क्या चाहिए आपको? वर्गाकार टाइल चाहिए। अब देखिए, वर्गाकार जो टाइल है उसका जो एरिया है या उसकी एक भुजा है। अब मुझे बताइए, जो वर्गाकार टाइल होगी उसकी जो एक भुजा होगी वो इन दोनों जो लंबाई है कौन कौन सी? 1392 सेंटीमीटर, 522 सेंटीमीटर, इन सब इनको दोनों को डिवाइड करनी चाहिए, डिवाइड करनी चाहिए। यानी कि मुझे इनका HCF चाहिए, इसलिए मैंने इनका HCF निकाला। बात समझ में आ रही है? मुझे क्या निकाला? इनका HCF निकाला। इसलिए HCF जो है वो, जो इनका HCF निकला है, कितना निकला? 174 सेंटीमीटर, या ऐसा बोल सकते हैं 1 मीटर 74 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? ये भुजा की लंबाई हो जाएगी टैल की, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि वो टैलों की संख्या बताओ, ठीक है। ये इसमें तो नहीं पूछा, लेकिन क्वेश्चन में पूछता है कि टैलों की संख्या बताओ, कितने टैल लगेंगे। तो टैलों की संख्या अगर बतानी होगी तो मैं क्या करूँगा? 1392 गुना 522, 1392 1392 गुना 522 बटे 174, यानी उसकी 174 उसकी लंबाई है और उसकी फिर चौड़ाई भी हो जाएगी। यानी पूरे फर्श का क्षेत्रफल को आप एक टैल के क्षेत्रफल से भाग देंगे तो टैलों की संख्या आ जाएगी। बात समझ में आई? अब इससे डिवाइड कर लीजिए, आप कितना आएगा? 17 तिया 51, तो यानी ये 3 बार जाएगा। बात समझ में आ रही है? और ये 3 से 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, ये 3 बार जाएगा, ठीक है। अब इसे आप 58 से डिवाइड करिए। 58 से ज्ञात करेंगे, डिवाइड करेंगे तो इस समय कितना कर दूँ इसे? इसको आप कम करिए, 58 से डायरेक्ट डिवाइड करके देख लीजिए। 58 से ना तो 2 से कर लीजिए पहले, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, ऐसे 2 छिक्के 12, कितना हो जाएगा? 2 नीम 18, 2 छिक्के 12। 29 से डिवाइड करिए तो 29, 29 दूनी कितना होता? 29 दूनी होता 58, कितना होता? 29 दूनी 58, और कितना बचा भाई? एक ये बचा 11, और 29 चौका कितने होते हैं? 29 चौका, 29 चौका 4 निम 36, 6 ले 3, 4 ते 12, 3 12 3 15। बात समझ में आ गई? तो 29 चौका, तो 29 से डिवाइड करने पर 29, 29 दूनी 58, 59, 11 बचे, और 29 चौका कितने बताया था मैंने आपको?
29 चौका 4 36 6 4 2 8 3 11 29 चौका 116। ठीक है, तो ये पूरा इससे डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 11 बचे ना, यहाँ 11 बचेंगे 16 हो जाएगा ना 116। तो 29 चौका 116। तो यानी देखा जाए तो आपको संख्या जो यानी जो 4 बार कटेगी ना इससे 29 से, कितना बार कटेगी? 4 बार कटेगी। ठीक है, 4 बार नहीं कटेगी भाई, सॉरी गलत होगा। तो 29 दूनी और 29 चौका 24 बार कटेगा। ठीक है, 24 बार कटेगा, यानी कि जो टाइल्स की संख्या हो जाएंगी वो आ जाएंगे आपकी 24। कुल मिला के सवाल ये समझ लीजिए, यदि आपको वर्गाकार टाइल की संख्या पूछेगा तो मुझे क्या करना, पहले कि जो फर्श होगा ना उसकी लंबाई चौड़ाई का उनका एचसीएफ ले लीजिए। फिर वो एचसीएफ जो हो जाएगा वही एचसीएफ आपका उस वर्गाकार जो टाइल है उसकी एक भुजा हो जाएगी। राइट, अब आपको टाइल्स की संख्या चाहिए तो आपको पूरा क्षेत्रफल चाहिए किसका? फर्श का, और उसको एक टाइल के क्षेत्रफल से आप भाग दे दीजिए तो आपको टाइलों की संख्या पता चल जाएगी कि टाइल्स कितनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 4 अलार्म घड़ियां हैं जो 3 4 और कितना 5 तथा 8 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ क्रमशः यदि वे एक साथ जो है प्रातः 6 बजे बजी हों तो अब वे एक साथ कितने बजे बजेंगी? ठीक है, राइट। यदि ये 6 बजे बज गई हो ना एक बार, तो उसके बाद बताना कि दूसरी बार वे एक साथ कब बजेंगी। तो मुझे एक बात बताइए, यदि 3 4 5 8 है, ठीक है, अब ऐसी कोई संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या बताइए जो इन सबसे डिवाइड होगी, या कोई ऐसा टाइम बताइए या ऐसी मिनट बताइए जो इन सभी मिनट से डिवाइड हो जाए। तो यानी वो मिनट जो होंगी वो इनका एलसीएम तो होगी जो इन सबसे डिवाइड होगी। तो यानी कि मुझे यहाँ पर एलसीएम लेना होता, क्या लेना होता? एलसीएम। 3 4 5 और 8 का एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा आपका भाई? 8 तिया 24 और 24 पंजे कितना हो जाएगा? 120। देखिए जरा मैं ले लेता हूँ एक बार। बात समझ में नहीं, क्योंकि 120 मैंने बोला ना, ये अभी 120 तो नहीं 120 मिनट हो जाएंगे तो उसको कितना उसको घंटे में क्या लिखेंगे? उसको लिखेंगे 2 घंटे। तो यानी 6 बजे के बाद 2 घंटे तो यानी 8 बजे। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही तो थोड़ा समझिए। देखिए 3 4 5 और 8, इनका मुझे एलसीएम बताइए। तो एलसीएम मुझे बताइए, 3 4 और 8 का तो 24 हो जाएगा, बचा 5 तो 5 की गुना कर दिए, 24 पंजे 120, यानी 120 मिनट आया। अब 120 मिनट बाद बजेंगी, तो यानी 120 मिनट मतलब यानी कि 2 घंटे बाद। 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे। तो यानी अब 6 बजे बजी थी पहले, तो अब बजेंगी 8 बजे। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? 3 घड़ियां हैं, 3 घंटियां हैं, 10 15 20 के अंतराल पर एक साथ बजती हैं वो। ये तीनों घंटियां 5 बजे एक साथ बजी हों तो अब वे एक साथ कब बजेंगी? फिर से वही सवाल है भाई, दोबारा कब बजेंगे? तो 10 15 और 20 का एलसीएम कितना होता? 60 होता। यानी 60 मतलब 1 घंटे बाद में बजेंगी। अब 1 घंटे बाद का मतलब हो जाएगा 5 बजे से, फिर बजेंगे भाई साहब आपकी 6 बजे। कोई दिक्कत? 6 PM। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जरा। 3 घंटियां हैं वो 10 15 20। नेक्स्ट, किसी क्रॉस सेक्शन पर ट्रैफिक लाइट हैं जो कि आपकी क्रम से 48 सेकंड 72 सेकंड और 108 सेकंड के अंतराल पर बजती मतलब परिवर्तित होती हैं। इतने इतने मिनट इतने इतने सेकंड में वो क्या होती हैं? जलती हैं या बुझती हैं, जो भी है। ठीक है भाई, ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स हैं। यदि वे एक साथ यदि 9:15 AM पर परिवर्तित हुई हो, यानी सभी क्या हुई हो? एक साथ परिवर्तित हुई हो 9:15 पर, तो वो कह रहा अगली बार वे फिर पुनः वे कब एक साथ परिवर्तित होंगी। यानी कि मुझे केवल क्या करना है, 48 72 और 108 का एलसीएम निकालें। उस एलसीएम या में जब सेकंड दिया है तो एलसीएम भी सेकंड्स में आएगा, उसको आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, मिनट और सेकंड्स के अंदर, राइट। तो आपका जो है इसमें जोड़ दीजिए 9:15 में, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ज़रा देख लेते हैं कैसे कैसे निकालना है भाई। 48 72 और 108, 48
72 और 108। बात समझ में आ रही है? 48, 72 और 108। तो देखिए जरा, 72 और 48 का 144 होता, इन दोनों का। इसे मत लीजिए अभी। कितना हो जाए? 144 आपका एलसीएम हो जाएगा 72 48 का। अब बचा कितना? अब ये बचा है 6, 18 छिक्के बचा है। ठीक है, तो मुझे बताइए, ये इसको मैं 6 के रूप में अगर तोड़ना चाहूँ तो 6 दूनी 12, 6 चौक 24। ठीक है, ये हो जाएगा। तो मुझे बताइए आप, इस 18 को मैं फिर से 6 गुना 3 लिख दूँ, कोई दिक्कत है? और इसको 24 को मैं 6 गुना 4 लिख दूँ। अब मुझे बताइए, ये दोनों 6 इसमें मौजूद हैं जी है, लेकिन ये 3 यहाँ 4 में मौजूद नहीं है। नहीं है तो फिर अपने पास से गुना कर दो, यानी मुझे टोटल 144 में 3 की गुना करनी है। तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 का 2 हासिल लगे 1, 14 42 और 1 43, यानी 432 सेकंड बाद ये दोबारा से परिवर्तित होंगी। अब 432 सेकंड को यदि मैं अगर मिनट में कन्वर्ट करूँ तो मुझे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 60 सेकंड का होता से मिलकर बनता 1 मिनट, इसलिए 60 से डिवाइड करूँगा। तो 6 सत्ते कितना हो जाएगा? 42, यानी 7 मिनट, तो 420 सेकंड तक हो जाएगा। बची कितनी? 12 सेकंड और बची। कितनी बची? 12 सेकंड और बची, यानी 432 सेकंड को लिख सकते हैं हम 7 मिनट 12 सेकंड, यानी अब बजेंगे 7 मिनट 12 सेकंड बाद। तो यानी फिर कितने बजे बजेंगे? 15 में 7 मिनट जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, यानी 9 बजकर 22 मिनट और 12 सेकंड। ठीक है, 9 बजकर 22 मिनट और 12 सेकंड। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर था। बात समझ में आ रही है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से वही सवाल है। एक मंदिर में घंटियाँ बजती हैं भाई, ये आपकी 12 16 24 36, इन्हें एक साथ यदि इन्हें 6 बजे से निरंतर अंतराल पर बजाना शुरू किया जाए तब ये एक साथ दोबारा कब बजेंगी? तो फिर से वही है, 36 24 16 और 12 जो है इनका एलसीएम लीजिए, इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, 3 घंटियाँ क्रमशः प्रत्येक घंटे 2 घंटे और 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई हैं। यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी हों तो अब अगले अगले कितनी देर बाद बजेंगे? ठीक है, अगली बार जो है कितने घंटे बाद बजेंगे? मुझे बताइए, 1 घंटे में बज रही है, फिर दूसरी 2 घंटे में बज रही है, तीसरी 3 घंटे बाद बज रही है। इस तरह से डिजाइन करिए। तो 1 2 3, यानी कि 1 घंटा 2 घंटा और 3 घंटा। अब 1 2 3 का जरा मैं आपसे पूछूं तो देखिए जरा, 1 2 और 3, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई साहब? हो जाएगा इनका एलसीएम, यानी मैं बोल दूंगा ये 6 घंटे में, प्रत्येक 6 घंटे में ये तीनों एक साथ बजती हैं। प्रत्येक 6 घंटे में ये तीनों एक साथ बजती हैं। अब जब 6 घंटे में एक साथ बजती हैं तो यानी 3 घंटा जब पहले बज चुकी हैं एक बार, तो अगले 3 घंटे बाद फिर से बजेंगी, अगले 3 घंटे बाद फिर से बजेंगे। तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 अंकों की वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 15 और 24 से पूर्णतः विभाज्य है। अब 3 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 12 15 24 से डिवाइड है। बात समझ में आ रही है? तो मुझे एक बात बताइए, छोटी संख्या ज्ञात करनी, तो छोटी से आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए। सबसे छोटा ऑप्शन है बी, 120 है। तो मुझे बताइए जरा, 120 डिवाइड होता क्या इन सभी से? देखिए, 12 धाम 120, 12 धाई 120, 15 अट्ठे 120 और 24 पंजे 120, तो यानी 120 डिवाइड हो रहा, तो 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ने पूछी थी। मुझे सबसे छोटी को ही पहले चेक करना। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, पसीना बहुत छूट गया है, पंखा भी चल रहा है लेकिन फिर भी गर्मी बहुत है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जरा देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, 36 लीटर 45 लीटर और 72 लीटर माप के दूध के 3 डब्बे हैं। ठीक है, वह सबसे बड़ी माप ज्ञात कीजिए जिससे इन सभी को पूर्णतः माप सके। यानी सबसे बड़ी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इन सभी को क्या कर दे? डिवाइड कर दे। बात तो एक ही है, यानी इनका एचसीएफ भी तो इन्हें डिवाइड कर पाएगा, यानी कोई ऐसा
डब्बा लेना है जो इतने, ये 36, 45, 72 लीटर के जो डिब्बे हैं इनके दूध को पूरा पूरा माप सके। तो मुझे बताइए इनका इनका जो एचसीएफ होगा वही तो इन्हें काट पाएगा। तो यानी कि आप इनका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना आएगा, इनका 9 आएगा। 36 और 45 का अंतर 9 का। तो 9 देखिए वही सबसे बड़ी संख्या है जो इन्हें डिवाइड कर देगी, यानी इन्हें नाप देगी। अब इन्हें नाप देगी यानी कि मतलब 9 से डिवाइड सभी हो जाएंगे, तो आपका 9 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एचसीएफ बताना है, बड़ी से बड़ी तो एचसीएफ, छोटी से छोटी तो एलसीएम। चलिए ये कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 क्रमागत पूर्णांकों के गुणनफल को पूर्णतः विभाजित करेगा। ठीक है, यानी 4 जो संख्याएं हैं, लगातार संख्याएं होंगी, उनके गुणनफल को जो संख्या हमेशा डिवाइड करेगी। कोई भी वो 4 क्रमागत संख्या होंगी जिनके गुणनफल को कौन सी संख्या जो हमेशा डिवाइड करेगी, जैसे 1 2 3 4, इनके आपने गुना कर दी तो 1 दूनी 2 3 6 चौक 24, यानी 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा। बात समझ भाई। ऐसी अगर मैं 1 शून्य लेकर 2 से ले तो 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 ले लूँ तो 2 3 6 चौक 24, देखिए 24 यहाँ में भी आ रहा, तो यानी 24 से डिवाइड होती है। अगला अगर मैं आपसे ले लूँ कि भाई ले लो, आप ले लो 12 गुना 13 गुना 14 और गुना 15, तो मुझे बताइए ये 14 में अगर मैं 2 गुना 7 बोलूँ तो 2 तो इसमें है और 12 दूनी 24, यानी 24 इसके अंदर भी मौजूद है। तो यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है भाई, 24 हमेशा ऐसी संख्या गुणनफल को जो है विभाजित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 15 20 से पूरी तरह विभाज्य है। तो कोई मसला ही नहीं है, क्या मसला नहीं है भाई, क्योंकि आप इसमें आप डिवाइड आप करके देख सकते हैं जल्दी जल्दी। 3 अंकों की सबसे छोटी चाहिए, तो 3 अंकों की सबसे छोटी आपको पता है 120 यहाँ दिखाई दे रही है, जो इनसे कट जाएगी। बात समझ पाएगी, 12 120 15 120 20 छिके 120। चलिए छोटे छोटे सवाल हैं, ये रेलवे में आए हुए सवाल हैं भाई। ठीक है, रेलवे में आए हैं ऐसे सवाल, और इसी तरह के आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में भी आने हैं। ठीक है, मैं अभी जल्द ही जो है आपको प्रैक्टिस सेट भी मैं कराने वाला हूँ। उस प्रैक्टिस सेट में तो भाई सभी क्वेश्चन होंगे, सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन होंगे यानी कि। ठीक है, तो आप उसको भी देखिए वीडियो को, और वहाँ से भी आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, मैं जल्द ही उसकी सीरीज शुरू कर रहा हूँ, कल परसों से ही कर दूंगा, बहुत जल्द। ठीक है, राइट। चलिए जरा आप देखिए सवाल। सवाल में दिया है 6 9 12 13 15 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है। जो इन सबसे डिवाइड हो रही है 4 अंकों की संख्या चाहिए, जो सबसे बड़ी चाहिए। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे आप डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर लीजिए। ठीक है, अब मैं ऑप्शन से चेक करना आपको सिखा देता हूँ भाई। ऑप्शन से आप चेक करिए, यहाँ पर ऑप्शन से चेक करना ही बेहतर ऑप्शन होगा। तो देख लेते हैं क्या क्या है भाई, ज़रा देखिए ऑप्शंस में। देखिए 1 A B C और D। 93 26 93 26, फिर 91 100, उसके बाद में भाई 93 60, और उसके बाद में आपका 92 40 92 40। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, आप क्या करें भाई, मुझे एक बताइए, यदि 13 से डिवाइड करके देखिए आप सबसे पहले, क्योंकि 13 का पहाड़ को इतने बड़ा पहाड़ नहीं है कि आप जो इसे नहीं पढ़ पाएंगे। तो 13 से डिवाइड कर लीजिए, बहुत जल्दी पता लग सकता है। ठीक है, बहुत जल्दी पता लग सकता है। तेरह से मैं पहले पढ़ता हूँ। 13 से इसे काटिए जरा, तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। वैसे तो आपको क्या करना, बड़ी से बड़ी पूछा है तो बड़ी से बड़ी कौन सी है भाई, 93 60 सबसे बड़ी है, पहले इसे चेक कर लीजिए क्योंकि बड़ी से बड़ी है। ठीक है, 13 सत्ते 91, कितना बचा, 2 बचा, 13 दूनी 26, यानी 13 का रूल इसमें लग रहा, 13 का लग रहा। तो आप एक काम करिए, आप इसमें अब 9 का रूल लगा लिए। 9 का रूल क्या कहता कि सभी संख्याओं को योग 9 से डिवाइड होता, तो हो रहा भाई।
छः का रूल के लिए क्या कहता है, 2 और 3 का, तो 2 से तो कट रही है, 3 से भी कट रही है, 2 से कट रही है, यानी 13 और 9 और 6 का रूल इसमें कामयाब हो गया। 15 का लगाइए, 15 छिक्के 90, ठीक है, 15 छिक्के कितना हो जाएगा 90, और कितना 36 बजा, 15 दूनी 30 और 15 चौका 60, यानी 15 से भी डिवाइड हो रही है, 13 से भी डिवाइड हो रही है, 9 से भी, 6 से भी। 12 से डिवाइड होने के लिए क्या कहता है, 3 और 4 से, तो 3 और 4 से यानी 4 से तो 2 अंक पिछले हो रहे हैं, और 3 से देखो तो 3 से तो ये डिवाइड हो ही रही है, तो यानी कि आपका आंसर नंबर हो जाएगा आपका 93 60। कोई दिक्कत नहीं है भाई, 93 और 60, कोई दिक्कत, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आप बड़ी से बड़ी का बता रहा हूँ, बड़ी को चेक कर लीजिए पहले, आप सबका रूल लगाइए, 9 का 6, 6 का 6 से रूल, 6 का रूल क्या होता है कि भाई संख्या 2 और 3 से डिवाइड हो, 6 से भी हो जाएगी। 9 का रूल तो आपको पता है, सभी संख्याओं के अंकों का योग जोड़ लिए, 9 से डिवाइड होती है तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होती है, ठीक है। 12 के लिए 3 और 4 का लगाइए, 3 का रूल कि सभी संख्याओं का योग 3 से डिवाइड हो, 4 का रूल पिछली दो संख्याएं, यानी किस संख्या के पिछले 2 अंक से बनी संख्या अगर 4 से डिवाइड होती है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होती है। 13 के लिए आप डिवाइड करके देख लीजिए भाई, वैसे 13 का रूल होता है लेकिन वो नंबर सिस्टम में बताया जाएगा, ठीक है। ऐसी 15 का रूल क्या होता है, 5 3, तो 3 की तो आपको पता है 500 पता है, 5 के लिए 0 है पीछे, बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डिविजिबिलिटी मेथड पर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। 99 देखिए, 99 क्या है सवाल, 300 और 500 के बीच की संख्याएं बतानी है जो 6 8 10 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो। 300 और 500 के बीच बतानी है संख्या जो 6 8 10 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए मुझे एक बात बताइए, अब इन सभी से डिवाइड हो, तो इन सभी से डिवाइड होने का मतलब यह है कि यदि कोई संख्या इनके एलसीएम से डिवाइड होगी, यानी 6 8 10 और 12 के एलसीएम से कोई संख्या डिवाइड होगी, तो वो निश्चित ही इनसे भी डिवाइड होगी, क्योंकि एलसीएम में तो ये छुपी होती है ना संख्या। बात समझ में आ रही है भाई, जो मैं कह रहा हूँ उसको बुद्धि में, यानी आ रहा नहीं आ रहा बुद्धि में आपके, आ रहा है, समझिए जरा। तो इसका मतलब मुझे एलसीएम निकालना, एलसीएम निकालना 6 8 10 और 12 का, तो कितना आएगा भैया 6 8 10 और 12 का एलसीएम। मुझे पर एक बात बताइए भाई, इन दोनों का तो 24 और इनका 24 हो जाएगा, और 2 पंजे 10 यानी 24 पंजे 120, यानी 120 आपका सभी का एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120, बात समझ में आई। अब आप 120 का पहाड़ा पढ़िए, तो 120 दूनी 240, 120 दिया 360, और 120 चौका 480, लेकिन इसमें 360 और 480 ऐसी दो संख्या होंगी जो 300 और 500 के बीच है, लेकिन 480 तो है ही नहीं, और 480 नहीं है तो, लेकिन 360 तो है, तो 360 आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 9 12 13 15 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। वर्ग संख्या ज्ञात करनी है भाई, जो इनसे डिवाइड हो जाए। तो मुझे आप एक बात बताइए, वर्ग संख्या ज्ञात करनी है तो पहली बात तो ये कि इनमें आप देखिए क्या ये पूर्ण वर्ग हैं, सारी संख्याएं, सभी संख्याएं क्या पूर्ण वर्ग हैं, ठीक है। देखिए मैं आपसे बात करूं, इस सभी में डबल डबल जीरो तो पीछे है ही है, जब डबल जीरो हो तो उनका तो डबल जीरो का मतलब 100, 100 का वर्गमूल तो निकल सकता है, तो उसे छोड़ दीजिए डबल जीरो को, आप बस केवल इतना लिखिए कि 62 10, दूसरा कितना है 45 60, और तीसरा कितना है भाई 17 30, 17 30, और उसके बाद में कितना है 15 21, 15 21। अब बात करते हैं सबसे पहले हम पूर्ण वर्ग की, तो क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी इसका वर्गमूल निकल सकता है, इसका वर्गमूल निकल सकता है या नहीं निकल सकता, मुझे बताइए। तो पहली बात तो ये, अगर मैं इनका वर्गमूल अगर देखूं तो भाई ये वर्गमूल ये किसी के भी वर्ग नहीं है, ये और ये और ये, आप चाहें तो इन्हें चेक कर लीजिए, इनका वर्गमूल निकालिए, यदि निकलता हो तो अच्छी बात है, नहीं निकलेगा तो वो नहीं होगी। लेकिन मुझे ये सबसे ये दिखाई दे रहा कि भाई ये किसी ना किसी संख्या का वर्गमूल है, क्यों है किसका है, तो जरा मैं एक बार बात कर लेता हूँ। 1521 है ये,
तो एक किस किस के वर्ग में आता है, 1 के में और 9 के में, तो पीछे से 2 अंक छोड़ दीजिए। 15 किस किस के संख्या के बीच में, तो 3 और 4 के बीच में, 3 3 3 9 और 4 चौक 16। लेकिन करीब किसके है, 4 के, 4 के स्क्वायर के, तो यानी 3 तो मैं ऐसे रखूँगा, 9 लिख लूँगा, यानी ये 39 का स्क्वायर है। कितना किसका स्क्वायर है, 39 का स्क्वायर है। यानी मैं कह सकता हूँ कि 390, कितना कि 390, 390 का स्क्वायर है क्या, जो ऑप्शन डी है। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए आपका एक ही इसमें पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आपसे पूर्ण वर्ग पूछा तो एक ही हमें पूर्ण वर्ग मिली है, तो वो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। क्या करें, डिवाइड करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अदरवाइज इसमें आप अगर देखिए संख्या 9 से डिवाइड होगी, अगर ऑप्शन से आप खाली चेक करेंगे तो 9 से डिवाइड यानी सभी अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब मुझे बताइए क्या ऑप्शन ए में हो रहा है डिवाइड 9 से, तो हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी में देखिए जरा, ऑप्शन बी में देखिए तो 9 से डिवाइड नहीं होगा। बात समझ रहे हैं, 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब ऑप्शन सी में देखिए आप, 13 से डिवाइड कर लीजिए, 13 से करके देख लीजिए, कोई 13 से करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 13 से 621 जाएगा कोई, 13 चौका 52, 101 बचा, तो 101 13 से तो मुझे नहीं लग रहा जाएगा। ठीक है। ऐसे 456 में करोगे, ऐसे आप 173 या 1730 में करोगे, उसके बाद 1521 में करोगे। बात समझ में आई। आप यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल लगाइए भाई, डिविजिबिलिटी रूल बहुत आसान है। आप 13 से डिवाइड करके देख लीजिए, 15 से 15 का रूल देगा, 3 और 5 का लगा के देख लीजिए, तो इस तरह से आप निकाल के देखिए। ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे ये भी है कि भाई पूर्ण वर्ग भी संख्या होनी चाहिए, तो पूर्ण वर्ग यहाँ संख्या केवल डी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 12, 24, 48, 60 और 96 से पूर्णतः विभाजित है। 5 अंकों की छोटी से छोटी चाहिए जो इनसे डिवाइड हो। ठीक है। तो देखिए, या तो आप यहाँ पर क्या करें, डिविजिबिलिटी रूल लगाएं, और या फिर आप क्या करें भाई, इन सभी संख्या को एलसीएम लीजिए और फिर उस एलसीएम में आप गुना करके देखिए। ठीक है। उस एलसीएम में आप गुना कर करके देखिए, 1 की 2 की करिए, फिर 3 की करिए, ऐसे देखिए। ठीक है। जो आपको सबसे छोटी मिलेगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं ज़रा आपसे बात करूँ, जैसे 12, 24, 48, 60, 96, 48, 60 और 96, इनका मैं क्या करूँ भाई, इनका मुझे एलसीएम चाहिए। तो देखिए एलसीएम चाहिए, तो यहाँ देखिए ज़रा, ये 12 तो मैं एलसीएम में भी ले लूँ, 12 को ले लिया। अब यहाँ से 12 है तो 2 नहीं है, तो 2 अपने पास से मल्टीप्लाई कर ली। ठीक है। 12 चौक 48, ठीक है, 4 है यहाँ पे, 4 का 2 यहाँ है, 2 और लेना। ठीक है। 60 का 12 पंजे 60, तो 5 और लेना भाई। 96, 12 अट्ठे 96, वो 8 बचेगा, और 8 में से 4 यहाँ पे है, 2 और ले लेंगे। बात समझ में आई। तो यानी 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, और 96 पंजे 5 छंग 30, 3 5 ने 45, 3 48, यानी आपकी क्या हो जाएगा, 480 आपका अभी तक तो क्या आया, इनका एलसीएम आया। अभी 480 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है। 480 का क्या करेंगे भाई, आप पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि भाई सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या कौन सी मिलेगी। तो 480 का अगर मैं पहाड़ा पढ़ूँ तो मैं पहले कर लेता हूँ 48 दूनी 96। देखिए 4812। ठीक है। या तो ऑप्शन में आप चेक कर लीजिए, क्या ये 480 से डिवाइड जो हो रही है वो सबसे छोटी संख्या देख लीजिए। 480 से जो डिवाइड 48 से डिवाइड हो रही है वो सबसे छोटी संख्या देख लीजिए। तो 8 4 12 2 1 3, यानी 3 उसका क्या होना चाहिए, भाई 480 से डिवाइड करके देखना होगा हमें। ठीक है। ये 480 का या हम फिर वहाँ से पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है। तो वो चीज़ तो थोड़ी टफ हो जाएगी, क्योंकि 480 को आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे। इससे अच्छा तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिए भाई, यहाँ पर आप डिविजिबिलिटी रूल लगा लीजिए।
अब डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या कहता है, 12 का अगर 12 से कोई संख्या तब डिवाइड होगी जब वो 3 और 4 से होगी। तो 3 से डिवाइड करिए तो 3 से देखिए ऑप्शन ए तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, और ऑप्शन बी 3 से डिवाइड होगा, और ऑप्शन सी नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। तो यानी बी और डी में से कोई एक आंसर होगा, सही है। अच्छा, 4 से डिवाइड होने का नियम भी इसमें फॉलो हो रहा, क्योंकि 24 और 80 में हो रहा, 4 से डिवाइड होता, ठीक है, राइट। अब आप देखिए भाई, अब इनमें से क्या करेंगे हम, 12 चौक 48, 3, तो 3 से भी संख्या डिवाइड करनी चाहिए, तो 1000 ये तो पी ऑप्शन तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, है ना, तो ऑप्शन डी ऑप्शन जो आपका 3 से डिवाइड होगा। तो आप डिविजिबिलिटी मेथड से यहाँ से निकाल लीजिए, वो ज़्यादा आसान है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो राइट आंसर होगा। इसमें सभी डिविजिबिलिटी के रूल लग रहे हैं, बाकी तीनों में नहीं लग रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा क्या है, देखिए भाई, वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 25 और 30 से पूरी तरह विभाज्य है। 3 अंकों की संख्या चाहिए बड़ी से बड़ी, ठीक है, जो 15, 25 और 30 से विभाज्य है। तो मुझे बताइए, आप यहाँ पे भी ऑप्शन से चेक कर लीजिए भाई, ऑप्शन से चेक करिए जरा। देखिए संख्या क्या है कि यदि 15 से कोई संख्या डिवाइड है, डिविजिबल है, तो वो 5 और 3 से भी होगी, 5 और 3 से भी होगी। तो 5 का रूल तो सभी में लग रहा, क्योंकि पीछे 0 है। 3 का रूल देखिए ज़रा, 3 का रूल अगर मैं देखना चाहूँ तो 3 का रूल भी भाई सभी में लग जाएगा, 3 का रूल सभी में लग जाएगा। तो यानी कि 3 और 5 का रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करूँगा मैं, 30 का देखूँगा। अपना 30 से क्या करना भाई, 30 के लिए ये है कि भाई संख्या 2, 5 यानी 6 पंजे 30, यानी 2 इंटू 3, 3 से हो रही है, 5 से हो रही है, 200 और देख लिया, 200 तो आपको पता है, ये डी ऑप्शन नहीं है, बाकी सभी 200 हो रही हैं। तो यानी कि मुझे यहाँ क्या करना, मुझे यहाँ चेक करना सबसे छोटी, तो सबसे छोटी चाहिए। तो मुझे बताइए भाई, ऑप्शन ए ही मैं चेक कर लेता हूँ। 30 से तो ऑप्शन ए डिवाइड होता है, ठीक है, सॉरी बड़ी चाहिए ना, तो 960, 30 से तो ये डी तो नहीं होगा, तब मैं क्या करूँगा, 960 करूँगा। 960 30 से डिवाइड होता है, ठीक है। 25 से होता है, तो 25 से डिवाइड करके देखिए 960 को, तो 25 दिया कितना हो जाएंगे, 75, कितने हो जाएंगे 75, और 76 और 20, 21, तो 960 25 से भाई डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 930 होगा, तो 930 अब देख लीजिए ज़रा, 930 करेंगे तो चलिए भाई यहाँ से डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा, ठीक है ना। 975 आपको पता नहीं होगा, 960 भी 25 से डिवाइड नहीं होगा। 960 देख लीजिए 25 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। 5 पंजे 25, 5 से कितना बार जाएगा भाई, 19 बार, 5 दूनी 10, 192 5 से डिवाइड नहीं होता, यानी कि ऑप्शन सी आपका नहीं है। ऑप्शन बी देखिए, 930 930 25 से होगा कोई, 5 पंजे 25, 5 से 18, 5 छंग 30, ये भी नहीं होगा। 930 भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब केवल आपके पास 9 सही ऑप्शन बचा, तो 900 आप देख लीजिए। 900 तो आपको पता है डिवाइड होगा, 30 से होगा, 15 से होगा, ठीक है, 25 से डिवाइड हो जाएगा, तो 25 से हो जाएगा, क्या दिक्कत है। 5 पंजे 25, 5 से 18, 180, 5 से डिवाइड होगा, 5 ते 15, 5 छंग 30, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन सही आप चेक करिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर वह 4, 6, 9, 12, 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आप क्या करें भाई, इन सभी का एलसीएम निकालें, उस एलसीएम को आप आधा कर दें, क्योंकि एलसीएम को आधा कर देंगे तो वो क्या करना पड़ेगा, जो संख्या आएगी आधा करने के बाद, उस संख्या को फिर से दोगुना करने का, डिवाइड करने के लिए दोगुना करना पड़ेगा। तो आप क्या करें, इन सभी का एलसीएम आप आधा कर दीजिए, क्योंकि एलसीएम को आधा कर देंगे और फिर उसको दोगुना करेंगे तो यानी फिर से एलसीएम बन जाएगा, फिर वो डिवाइड हो ही जाएगा, ठीक है। तो ज़रा देखिए, कन्फ्यूजिंग वाला सवाल नहीं है कि अब कन्फ्यूज हो रहे हो। 4, 6, 9, 12 और 14, 4, 6, 9, 12 और 14,
इनका मुझे आप ज़रा देखें तो भाई ये 4 6 9 12 का 36 हो जाएगा, 36, और ये कितना हो जाएगा भाई, 2 × 7 है, तो ये 7 36 में 2 36 में होता है, 7 नहीं होता, तो 7 की गुना कर लें, 7 6 42, 2 हासिल 4, 7 21 2, 7 6 42 2 4, 7 21 4 25, यानी 252। तो 252 आप क्या आ जाएगा आपका, 252 तो आपका एलसीएम है, 252 क्या है, एलसीएम है। लेकिन 252 को आप जैसे आधा करेंगे तो 126 हो जाएगा, तो यानी वह संख्या जो है आपकी 126 है, यानी आंसर आपका 126 होगा। क्योंकि जब आंसर ये जो 126 आया है, इस 126 को 2 गुना करेंगे तो 252 हो जाएगा, 252 तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए आंसर क्या है, 126। ठीक है भाई, तो ये जो छोटे छोटे से सवाल है वो सब आज कंप्लीट हुए हैं, बात समझ में आई। और मैं लगभग 2 से 3 क्लास अभी और लूँगा, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि भाई मैं बेसिक से लेकर पूरा हाई लेवल के सवाल में आपको कराऊंगा। ठीक है, तो लगभग 2 क्लास और मैं लूँगा अभी। 2 क्लास में आपके जो भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, या फिर दो थोड़ा लैंग्वेज वाले होते हैं, या थोड़े और बड़े होते हैं, ठीक है, जो इनसे थोड़े से और क्रिटिकल होंगे, थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे, ठीक है, तो उनको मैं अब नेक्स्ट क्लासेस में कराऊँगा। ठीक है, चलिए तो भाई आपसे हम अगली क्लास में मिलेंगे। और भाई फिर से मैं वही कहूँगा, सपोर्ट करिए यार, ठीक है, सपोर्ट करिए, आप सपोर्ट करेंगे तो ही हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।